और आज बुलेटिन की शुरुआत एक मर्डर की ऐसी खबर से करेंगे जिसने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रिश्तों का एक साथ खून कर दिया। दिल्ली के निहाल विहार से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई, जहां 31 साल के आईटी इंजीनियर विनय गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी। जी हां, और मर्डर का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। मामूली विवाद के बाद हुई इस वारदात में पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि अचानक हुआ झगड़ा था या सोची समझी साजिश। उसने अपना भाई बुला लिया और मेरा भाई मरवा दिया इतने से बात पे। उन्होंने पूरा फोर्सली इसको दबा के चारों जनों ने, और जब जाके इसकी हत्या की है जी। बहुत निर्मम हत्या की गई है। दिल्ली के निहाल विहार से सामने आई ये तस्वीरें कैसे खूनी झगड़े की हैं जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। सीसीटीवी में कुछ लोग घर के अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं और कुछ देर बाद वही लोग घर से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने घर के अंदर 31 साल के आईटी इंजीनियर विनय गुप्ता को बेरहमी से पीट कर मार डाला। तारीख 21 अगस्त, जगह निहाल विहार, दिल्ली। वारदात आईटी इंजीनियर की पीट कर हत्या, और आरोप लगा ससुराल वालों पर। मासूम बच्चे को दवाई लगाने को लेकर पति पत्नी के बीच में मामूली सा विवाद हुआ। उस विवाद को लेकर पत्नी दिल्ली के रोहिणी के बुद्ध विहार में अपने मायके चली गई और मायके वाले को लेकर अपने ससुराल पहुंची। पत्नी के साथ उसके पिता, 2 भाई, भाभी और उसके चाचा भी आए और ससुराल वालों ने पीट कर विनय की हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच बच्चे को दवाई लगाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसके बाद पत्नी रेखा ने अपने मायके वालों को फोन किया। कुछ ही देर बाद रेखा के साथ उसके मायके के लोग विनय के घर पहुंच गए। विनय के परिवार का आरोप है कि बातचीत के नाम पर आए ससुराल वालों ने अचानक विनय के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि विनय को जमीन पर गिराया गया, उसका गला दबाया गया और छाती पर हाथ पैर से वार किए गए। विनय के माता पिता ने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उन्हें भी धक्का दे दिया गया। 6 जने को बुला के लाई थी वो 10 मिनट के अंदर बुद्ध विहार से। इसके पापा नीचे बैठे हुए थे दुकान खोल के, बोले कि रिश्तेदार आए हैं। इतने में तो उन्होंने मेरे लड़के की गर्दन मरोड़ दी, गिट्टी में गुट्टा दे दिया। वो कुछ जिम्मेदारी नहीं लेती थी। विनय ने बोला कि दवाई लगा दे। विनय ने शुरुआती 10 दिन लगा दिए, फिर उसको बोला अब तेरी जिम्मेदारी। तो उसने बोला तूने मुझे बोल कैसे दिया। उसने अपना भाई बुला लिया और मेरा भाई मरवा दिया इतने से बात पे। आते ही उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी, आते ही सीधा लड़ाई झगड़ा किया और यहाँ इतनी ज़्यादा मार पिटाई करी है उनके साथ। उनकी छाती पे कूदे हैं वो लोग। इन्होंने किसी तरह का रहम नहीं किया उसके साथ यहाँ छाती पे पैर रख करके गला दबाया एक ने, और एक उसकी यहाँ उसको पैरों को दबा लिया। उन्होंने पूरा फोर्सली इसको दबा के चारों जनों ने, और जब जाके इसकी हत्या की है जी। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये लगे हैं, सब बंद करे हैं। उन्होंने प्लान के तहत ये पूरा काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस घर में ये पूरी वारदात हुई वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद थे। हालांकि पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे ने वो तस्वीरें कैद कर ली जिनमें आरोपी घर में दाखिल होते और फिर बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। और अब इस मामले में एक चश्मदीद की गवाही भी सामने आई है। विनय के घर के ठीक सामने रहने वाले कोमल का दावा है कि उसने अपनी आंखों के सामने विनय को जमीन पर गिराकर पीटते हुए देखा, जबकि उस वक्त विनय की पत्नी रेखा भी वहां मौजूद थी। जो विनय भैया थे वो ज़मीन पर गिरे हुए थे। उनके ऊपर दो लड़के थे जो चढ़े हुए थे। एक ने पैर रखा हुआ था और एक ने घुटने से उनके गले पर बैठे हुए थे। उन्होंने आंटी के बाल पकड़ के साइड में फेंक दिया और अंकल को, उनके पिताजी थे, उन्होंने मारा था काफ़ी ज़्यादा। बार फोन कीजिएगा। विनय के परिवार का आरोप है कि ये सिर्फ अचानक हुआ विवाद नहीं था, बल्कि विनय की हत्या की साजिश रची गई थी। साजिश ही तो थी जो कैमरे तक बंद कर दिए गए ताकि रिकॉर्डिंग ना हो जाए, पर हमें नहीं पता था वो लड़की क्या चाहती थी क्या नहीं चाहती थी। हंस रही है थाने में बैठ के, कोई कसाई औरत भी अपने आदमी को मरवा के नहीं हंस सकती। पुलिस ने इस मामले में विनय की पत्नी रेखा समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 31 साल का विनय नोएडा की निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बताया जा रहा है कि उसका पैकेज करीब 60 लाख रुपए था। करीब 3.5 साल पहले उसकी शादी रेखा से हुई थी और 4.5 महीने पहले उसके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था। एक तरफ विनय की मौत की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। सवाल है कि मामूली विवाद में विनय की हत्या की गई या ये कोई सोची समझी साजिश का नतीजा है।
इस बात की तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH